Hello kids, today we will study chapter number 13, that is factorization. Kids, in this chapter we are going to study about factorization. So let's start the chapter. सबसे पहले इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं हम जानते हैं कि दो और दो से ज्यादा जो नंबर्स होते हैं मल्टीप्लाई की फॉर्म में यानी कि प्रोडक्ट में वो कहलाते हैं फैक्टर्स। अब किड्स एक नंबर जो रिटर्न हो एक प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स की वो कहलाता है प्राइम फैक्टर की फॉर्म में। इस चैप्टर में हम सीखेंगे हाउ टू एक्सप्रेस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन एज अ प्रोडक्ट ऑफ देयर फैक्टर्स। ये हम इस चैप्टर में सीखने वाले हैं। तो पहले हम पढ़ते हैं फैक्टर्स के बारे में। तो किड्स हमने ऑलरेडी ये सीखा हुआ है फैक्टर्स एंड प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स के बारे में। नाउ कंसीडर करते हैं 72 के बारे में। तो 72 को हम 1 मल्टीप्लाई 72, 2 मल्टीप्लाई 36, 3 मल्टीप्लाई 24, 4 मल्टीप्लाई 18 एंड 8 मल्टीप्लाई 9 ये सब लिख सकते हैं। तो यानी कि ये जो सभी नंबर्स है ना ये सब क्या होंगे 72 के फैक्टर्स। ये परफेक्ट डिवाइजर है 72 के। नाउ सेम वे an expression also contain factors. For example 5x, y, 5y, xy ये सभी क्या है फैक्टर्स हैं 5xy के। नाउ ऑल्सो x एंड a प्लस b ये सब फैक्टर्स है किसके x इंटू a प्लस b के। नाउ when an expression is the product हो two or more expressions की then each of these expression जो होता है वो क्या कहलाता है फैक्टर कहलाता है गिवन एक्सप्रेशन का। जब एक एक्सप्रेशन जो है ना प्रोडक्ट में लिखा हो दो या दो से ज्यादा एक्सप्रेशन के तो जितने भी एक्सप्रेशन लिखे हुए हैं वो सभी उसके फैक्टर कहलाते हैं। नाउ ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ मोनोमियल्स। अब हम पढ़ते हैं ये वाला टॉपिक ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर जिसको हम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर भी कहते हैं। ये दो या दो से ज्यादा मोनोमियल्स इज डिटरमाइंड एज फॉलोज। इसके लिए ये 4 स्टेप्स हैं। ये ए फाइंड द ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर न्यूमेरिकल कोफिशिएंट का। अगेन फाइंड द कॉमन लेटर्स अपेयरिंग इन द गिवन मोनोमियल में अगर कोई है। नाउ पावर ऑफ द जो कॉमन लेटर्स होती है ना आर टेकन द स्मॉलेस्ट वंस अक्यूरिंग इन द गिवन मोनोमियल्स। अगेन फोर्थ क्या हो जाएगा हम मल्टीप्लाई कर देंगे न्यूमेरिकल फैक्टर की कॉमन लेटर से विद स्मॉलेस्ट पावर ऑब्टेन्ड जो होगी अब। नाउ फैक्टराइजेशन ये है हमारा अगला टॉपिक। किड्स प्रोसेसिंग जो होती है लिखने की एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन की एज द प्रोडक्ट ऑफ दो या दो से ज्यादा फैक्टर्स एक्सप्रेशंस में वो कहलाता है फैक्टराइजेशन। यहाँ पर कुछ एग्जांपल है तो वो उससे अच्छा क्लियर हो जाएगा। जैसे 9xy इंटू 4x माइनस 3y है। आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 9xy की जब अंदर दे हैव बाइनोमियल टर्म तो जब आप इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 9xy की 4x में भी होगी एंड 3y में भी होगी तो दैट विल बिकम 36x स्क्वायर y माइनस के 27xy स्क्वायर। तो किड्स या अगर हम इसको पलट कर लिख दें तो यानी ये जो है ना वो इज इक्वल टू है 9xy इंटू 4x माइनस 3y के। अगर हम अंदर से 9xy कॉमन ले लेते हैं एज इट इज इसका इस एक्सप्रेशन का दो फैक्टर्स की प्रोडक्ट दैट विल बी 3x माइनस 4 एंड 5x प्लस 4। अगेन अगर इसको हम उल्टा करके लिख रहे हैं यू कैन डू दिस। इस एक्सप्रेशन के फैक्टर्स ये होंगे तो ये होगा इनके फैक्टराइजेशन। ये प्रोडक्ट दिखाई गई है और यहाँ इसके ये फैक्टराइजेशन। नाउ फैक्टराइजेशन ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन अगला टॉपिक है ये हमारा। टू फैक्टराइज द गिवन टर्म्स विच कंटेन कॉमन मोनोमियल फैक्टर जिसके पास क्या हो कॉमन मोनोमियल फैक्टर हो। इस केस में गिवन एक्सप्रेशन को एक्सप्रेस करेंगे हम एज अ प्रोडक्ट ऑफ ग्रेटेस्ट कॉमन मोनोमियल में और फिर क्वेश्चन जो ऑब्टेन होगा डिवाइडिंग के बाद गिवन एक्सप्रेशन का दैट विल बी दिस बाय दिस ग्रेटेस्ट कॉमन मोनोमियल। जैसे एग्जांपल देखो ये क्या कहा है अच्छे से क्लियर होगा एग्जांपल से। अब आप यहाँ पर देखें अब हमें इन्हें गिवन है ये एबीसी 3 पार्ट्स और हमें इसको फैक्टराइज करना है। तो पहले ए वाला देखें यहाँ पर हमारे दो टर्म है दैट इज बाइनोमियल।
और अगर हम इसमें देख रहे हैं कि 4 और 20 बोथ ऑफ देम कट आउट बाय 4, तो यहां से 4 हम कॉमन ले लेंगे और फिर अंदर दोनों एक्सप्रेशन को 4 से डिवाइड करेंगे। तो सबसे पहले ब्रैकेट लगाएंगे, तो यहाँ 4 से जब डिवाइड किया तो ओनली x रह जाएगा, और जब 20 को 4 से डिवाइड करेंगे तो क्वोशिएंट 5 विल बी कम। तो इस तरीके से 4x प्लस 20 का फैक्टराइज क्या हो गया, 4 इंटू एक्स प्लस 5। अगेन बी वाला देखें, अब इसमें बी में डिजिट तो कोई कॉमन नहीं है, देयर इज बाइनोमियल टर्म, एंड यहाँ पर डिजिट कुछ भी कॉमन नहीं है ना, तो क्योंकि ऐसा कोई टेबल नहीं है जिसमें 2 और 5 दोनों आते हैं। बट अगर वेरिएबल में देखें, यहाँ पर n स्क्वायर है और यहाँ n है, कम से कम एक n दोनों टर्म में मौजूद है। यू कैन टेक कॉमन n। नाउ ब्रैकेट स्टार्ट, एंड ब्रैकेट के अंदर हम n से जब डिवाइड करेंगे तो n स्क्वायर में से n रह जाएगा, और यहाँ ओनली n ही था, जब डिवाइड किया तो क्या रह गया, 5। तो ये इसका हो गया फैक्टराइज। एज इट इज सी वाले में देखें, 3x स्क्वायर वाई माइनस 6x वाई स्क्वायर में से डिजिट 3 कॉमन है, कम से कम एक x दोनों टर्म में है और एक y दोनों टर्म में है। यू विल टेक कॉमन 3xy, और जब डिवाइड करेंगे दोनों टर्म्स को 3xy से, तो ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा x माइनस 2y। डिवाइड करना कह लो या अंदर से उतना पोर्शन कम कर देते हैं जो बाहर कॉमन आता है, दोनों एक ही बात है। अब यहाँ पर देखिए डिजिट में 3 कॉमन एंड वेरिएबल में b, तो रिमेनिंग रह गया a माइनस 3c। अब आप देखें एग्जांपल नंबर 2 फैक्टराइज, तो यहाँ भी हमें a b दो पार्ट्स गिवन है। सबसे पहले HCF 9c है, तो 9c से जब हमने ये कॉमन लिया तो अंदर है गया a माइनस 3b। सेकेंड में HCF 12b है, दोनों हमारे टर्म्स का, तो फिर इसको फैक्टराइज पर हमने क्या लिया, 12b इंटू ब्रैकेट के अंदर 2b माइनस a। नाउ थर्ड देखें एग्जांपल, फैक्टराइज करना है, दैट इज गिवन ट्रिनोमियल। तो ट्रिनोमियल में तीनों टर्म्स का जो HCF है वो 3ab है, तो 3ab ही हम बाहर कॉमन ले लेंगे, और फिर उसके बाद ब्रैकेट के अंदर पहली टर्म में से 4a बचेगा, दूसरी में से 3b एंड तीसरी में से प्लस के 2। नाउ अगेन बी वाला देखें, दैट इज आल्सो ट्रिनोमियल टर्म, और तीनों का HCF 5xy है, तो 5xy कॉमन लेकर तो ब्रैकेट में क्या रहेगा, y प्लस 3 प्लस 5x। अब अगला टॉपिक देखें, टू फैक्टराइज द गिवन टर्म्स व्हेन अ बाइनोमियल इज कॉमन। यहाँ पर देखें, इस केस में गिवन एक्सप्रेशन में इज एक्सप्रेस्ड होगा एज द प्रोडक्ट ऑफ कॉमन बाइनोमियल, और क्या होगा, क्वोशिएंट जो ऑब्टेन्ड होगा डिवाइडिंग के बाद में वो गिवन एक्सप्रेशन हो जाएगा बाय दिस कॉमन बाइनोमियल। अब ये क्या है, इसको एग्जांपल से समझते हैं। जैसे अब आप यहाँ पर देखें एग्जांपल नंबर 4 में, आप यहाँ देख रहे हैं इस प्लस साइन के इधर भी 2x माइनस 3y है ब्रैकेट में, और इधर भी, तो यू कैन टेक कॉमन 2x माइनस 3y। तो यहाँ प्लस साइन के इधर से क्या बचेगा, 5a, और इधर से क्या बचेगा, 2b, दैट विल बिकम इन सेकेंड ब्रैकेट। तो इस तरीके से हम बाइनोमियल को कॉमन लेते हैं। एज इट इज सेकेंड वाले में देखें, यहाँ 4x प्लस 5y होल स्क्वायर है, और यहाँ पर केवल एक सिंगल है 4x प्लस 5y। वी विल टेक कॉमन, देखो एक ब्रैकेट 4x प्लस 5y कॉमन आ जाएगा, एंड 8 एंड 12 दोनों ही डिजिट 4 के टेबल में आती है, तो यू विल टेक कॉमन 4 ऑल्सो। तो यहाँ पर अब माइनस साइन के इधर क्या रहेगा, एक तो 4x प्लस 5y रहेगा बिकॉज ऑफ ये स्क्वायर में था, एंड डिजिट पे हमने 8 कॉमन लिया, तो यू विल टेक यहाँ पर 4 2s are 8, नाउ माइनस के साइन, एंड क्या रह जाएगा, 4 3s are 12। अगेन 4 into 4x plus 5y that will become as it is। अंदर यहाँ 2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 4s are 8x and 2 5s are 10y and माइनस के 3, that will become in second bracket। Now factorization by regrouping the terms। अब इसमें कैसे करते हैं, कभी कभी जो टर्म्स होती हैं गिवन पॉलिनोमियल में नीड होती है उनको अरेंज करने की सुइटेबल ग्रुप में, ताकि जो ईच ग्रुप है उसमें कुछ ना कुछ कॉमन फैक्टर हो। जैसे एग्जांपल नंबर 5 देखें, यहाँ पर हमें एक पॉलिनोमियल गिवन है, इस पॉलिनोमियल में आप क्या करें, ax स्क्वायर bx स्क्वायर एक साथ ले लें, by स्क्वायर ay स्क्वायर एक साथ ले लें, तो बेनिफिट ये हो जाएगा, शुरू की दो टर्म में से x स्क्वायर कॉमन, ब्रैकेट में रहेगा a प्लस बी, यहां से y स्क्वायर कॉमन, ब्रैकेट में रहेगा a प्लस बी। नाउ दैट इज द सेकेंड मेथड कि दोनों ब्रैकेट सेम हो गए। नाउ यू कैन टेक कॉमन
a प्लस बी, इधर से प्लस के इधर रहेगा एक्स स्क्वायर और इधर से रहेगा वाई स्क्वायर। एज इट इज सेकेंड, इसमें भी 4 टर्म है, 4 टर्म में से दैट विल बिकम माइनस के 4c कॉमन लिया शुरू में से ही, तो 4 5 आर 20 सी एंड प्लस के 4d, दोनों ही माइनस किए ना, तो माइनस भी कॉमन लेकर अंदर प्लस हो जाएगा। एंड रिमेनिंग में से हमने 3 कॉमन ले लिया एंड साथ साथ b भी, तो ये भी 5c प्लस 4d, दोनों ब्रैकेट सेम हो गए। यू विल टेक कॉमन 5c प्लस 4d, यहाँ से माइनस 4c और इधर से 3b बचा और ये हो जाएगा इसका आंसर। अगेन एग्जाम्पल नंबर 6, इसमें भी 4 टर्म्स गिवन है और इन 4 टर्म्स में से शुरू की 2 में से s कॉमन a प्लस बी रहा एंड लास्ट की 2 में से t स्क्वायर कॉमन, तो a प्लस बी दोनों सेम हो गए, a प्लस बी कॉमन एंड नेक्स्ट ब्रैकेट में रहेगा s प्लस टी स्क्वायर और ये हो जाएगा इसका आंसर। नाउ ऑन द बेस वी विल स्टार्ट एक्सरसाइज 13.1, जिसमें फर्स्ट देखें जरा आप, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर, दैट इज बाइनोमियल टर्म। व्हाट इज दिस? एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस साइन के कम से कम एक्स स्क्वायर इधर भी है इधर भी है, यू विल टेक कॉमन एक्स स्क्वायर, यहां से एक्स स्क्वायर से अगर हम डिवाइड करेंगे तो एक्स रहेगा और यहाँ डिवाइड किया तो कुछ नहीं रहा, दैट मीन्स 1 रहा, ये हो जाएगा इसका आंसर। दैट इज क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। नाउ अब आप देखें इसका फोर्थ क्वेश्चन, दैट इज 2x प्लस 4x स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, दैट इज 2x प्लस 4x स्क्वायर, दोनों टर्म्स में से 2 कॉमन है और x कॉमन है, तो यहाँ 2x ही है वो कॉमन आ गया तो 1 बचा, प्लस 2 2s आर 4, एक x आ गया कॉमन तो एक रह गया x, तो ये हो जाएगा इसका फैक्टराइजेशन, दैट इज द आंसर। नाउ अगेन एक ब्रैकेट वाला देखें, दैट इज 8th क्वेश्चन, दैट इज 5 इंटू पी माइनस क्यू होल स्क्वायर, 5 इंटू पी माइनस क्यू होल स्क्वायर माइनस के 3 इंटू पी माइनस क्यू, दोनों ब्रैकेट्स को देखें तो सेम है, यू कैन टेक कॉमन पी माइनस क्यू। नेक्स्ट ब्रैकेट में एक तो 5 बचेगा और इधर से एक p माइनस क्यू रहेगा, माइनस इधर से रहेगा 3। अब p माइनस क्यू तो एज इट इज, यहाँ पर 5 के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 5p माइनस के 5q एंड माइनस के 3 एज इट इज, तो ये सेकंड ब्रैकेट में आ जाएगा, यही इसका फैक्टराइजेशन हो जाएगा, दैट इज द आंसर। नाउ रिमेनिंग क्वेश्चन यू विल डू योरसेल्फ। नेक्स्ट टॉपिक आता है फैक्टराइजेशन यूजिंग आइडेंटिटीज। किड्स, फोर्थ टॉपिक फैक्टराइजेशन, जब एक बाइनोमियल इज द डिफरेंस ऑफ 2 स्क्वायर्स का। व्हाट इज दिस? इस केस में हम यूज करेंगे आइडेंटिटी दिस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, जिसको हम लिख सकते हैं एक ब्रैकेट में a प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी। तो मेथड क्या होता है, सबसे पहले हम फाइंड करते हैं स्क्वायर रूट ऑफ द 2 स्क्वायर टर्म्स के, फिर सेकेंड क्या करते हैं, राइट द सम ऑफ 2 स्क्वायर रूट्स एज वन ऑफ द फैक्टर्स and second write the difference of 2 square roots as the other factor के। तो किड्स यहाँ पर देखें, ये याद रखेंगे 2 square terms with a plus sign between them is the sum of the 2 squares and can not be, यानी कि हम उसको फैक्टराइज नहीं कर सकते हैं गिवन मेथड से। तो इस पर ही बेस एग्जांपल आते हैं, उससे अच्छे से क्लियर होगा। जैसे एग्जांपल नंबर फर्स्ट में 2 क्वेश्चन है और इसमें हमें इनको फैक्टराइज करना है, तो पहले देखो यू कैन राइट 144x स्क्वायर, 144 को आप 12 का स्क्वायर लिख सकते हैं एंड दैट इज गिवन इन एक्स स्क्वायर फॉर्मेशन, तो आप इसको क्या लिख सकते हैं 12x होल स्क्वायर एंड 64 को लिख सकते हैं 8 स्क्वायर। नाउ दैट इज द स्टैंडर्ड फॉर्मेशन ऑफ a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, वेयर a is equal to 12x and b is equal to 8, so you can write this a plus b and a minus b, यानी 12x plus 8 12x minus 8 as it is। सेकेंड देखें, you can write 49x square 7x whole square, 16y square that is 4y whole square। Now this is the standard formation of a square minus b square, where a is equal to 7x, b is equal to 4y, तो आप इसको क्या लिख सकते हैं a plus b, यानी a is 7x, b is 4y, 7x plus 4y and 7x minus 4y। अगेन एग्जांपल नंबर 2, इसमें हमें a b c 3 पार्ट्स गिवन है, पहले a वाला देखें, दैट इज 48a स्क्वायर माइनस 24 3b स्क्वायर।
आप देखें इसमें हमें कॉमन मिल रहा है 3। अभी ऊपर वाले में हमने डायरेक्ट स्टैंडर्ड फॉर्मेशन बनाई थी, अब पहले कुछ कॉमन लेंगे फिर स्टैंडर्ड फॉर्मेशन बनाएंगे। तो 3 कॉमन आ गया, रिमेनिंग पोर्शन कॉमन लेना हमने अभी ऊपर सीखा है। तो रिमेनिंग रह गया 16a स्क्वायर माइनस 81b स्क्वायर, जिसको आप लिख सकते हैं 4a का होल स्क्वायर, और इधर 81b स्क्वायर को 9b का होल स्क्वायर। नाउ दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्मेशन ऑफ a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, जिसको आप लिख सकते हैं एक बार प्लस में और एक बार माइनस में। नाउ एज इट इज बी वाले में x कॉमन ले लेंगे तो दैट विल बी एक्स स्क्वायर माइनस 25 को लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर। नाउ दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्मेशन a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, जिसको एक बार प्लस में एक बार माइनस में लिखेंगे। c वाला दैट इज 3x क्यूब माइनस 48x, यहाँ से 3x कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस 16 हो जाएगा। इसको 16 को 4 का स्क्वायर लिख देंगे, एक बार प्लस में एक बार माइनस में लिखा, तो ये इसके हो गए फैक्टराइज। नाउ एग्जांपल नंबर 3 देखें, इवैल्यूएट करेंगे तो दैट विल बी 502 स्क्वायर माइनस के 498 का होल स्क्वायर। अब ये स्टैंडर्ड फॉर्मेशन में गिवन है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर की, तो आप इसको एक बार प्लस में लिख लीजिए एक बार माइनस में लिख लीजिए। प्लस करेंगे तो 1000 हो जाएगा, माइनस करेंगे तो 4, इन दोनों की मल्टीप्लाई तो दैट विल बी 4000। एज इट इज इस में भी आपको स्टैंडर्ड फॉर्मेशन गिवन है स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की, जिसको आप लिख सकते हैं a प्लस बी एंड दैट इज a माइनस बी। तो जब आप इन दोनों को प्लस करेंगे 8.8 एंड 2.4 को, तो आएगा हमारा 11.2 एंड 8.8 एंड 2.4 को जब माइनस करेंगे तो दैट विल बिकम 6.4, और जब आप इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो दैट विल बी 71.68। ये हो जाएगा इसका आंसर। Now on the base we will start exercise 13.2, जिसमें फर्स्ट है फैक्टराइज। तो इसका पहले फर्स्ट वाला देखिए, दैट इज फर्स्ट में 49x की पावर 4 माइनस 16y की पावर 4 है। यू कैन राइट इज 7x स्क्वायर होल स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर होल स्क्वायर। तो आपने इसको ये स्टैंडर्ड फॉर्मेशन में लिखा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर की, जहां a है 7x स्क्वायर एंड b है 4y स्क्वायर। तो इसको हम लिख सकते हैं a माइनस बी यानी 7x स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर, a प्लस b यानी 7x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर। नाउ दैट विल बी द आंसर ऑफ द क्वेश्चन। नाउ अब आप देखें इसका क्वेश्चन नंबर 4, दैट इज x की पावर 4 माइनस y की पावर 4। तो x की पावर 4 माइनस y की पावर 4 को आप क्या लिख सकते हैं, x की पावर 4 को लिख सकते हैं x स्क्वायर का होल स्क्वायर एंड y की पावर 4 को लिख सकते हैं y स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो आप यहाँ पर देखेंगे स्टैंडर्ड फॉर्मेशन है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर की, जहां पर a है x स्क्वायर एंड b है y स्क्वायर। तो आप इसको लिख सकते हैं a माइनस b यानी x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर, a प्लस b यानी x दैट इज y स्क्वायर। एक बार फैक्टराइजेशन करने पर ये इसका आंसर है, बट आप यहाँ पर अगर चेक करें तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इट इज ऑल्सो स्टैंडर्ड फॉर्मेशन है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की, जहां आप यहाँ पर फिर से इसके फैक्टराइज कर सकते हैं इसको एंड लिख सकते हैं a माइनस बी यानी x माइनस वाई, a प्लस बी यानी कि x प्लस वाई एंड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर दैट विल बिकम एज इट इज। तो ये हो जाएगा इसका आंसर। नाउ एक और देखें इसका, आप देखें इसका क्वेश्चन नंबर 10, दैट इज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab माइनस के c स्क्वायर। किड्स यहां पर देखें, अगर हम इन तीनों को एक साथ लिखें तो ये एक्सपेंडेड फॉर्म है आइडेंटिटी a प्लस बी का होल स्क्वायर। जब आप ओपन करेंगे तो दैट विल बिकम a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो इन तीनों की जगह पर आप लिख सकते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर एंड माइनस c स्क्वायर एज इट इज। नाउ दैट इज द स्टैंडर्ड फॉर्मेशन ऑफ a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, वेयर a इज इक्वल टू a प्लस b है एंड b इज इक्वल टू है दैट इज c। Now you can write is a plus b यानी कि a plus b plus c and a
माइनस सी, यानी पहले तो a प्लस बी और इसमें से c को कर देंगे माइनस, तो ये हो जाएगा इसका फैक्टराइजेशन। नाउ रिमेनिंग क्वेश्चन यू विल डू योरसेल्फ। फैक्टराइजेशन व्हेन द गिवन एक्सप्रेशन एक परफेक्ट स्क्वायर हो। इस केस में हम यूज करेंगे आइडेंटिटी को, दैट इज दिस a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, जिसको हम लिख सकते हैं a प्लस बी होल स्क्वायर, और होल स्क्वायर का मतलब दो बार लिखना ब्रैकेट्स को, a प्लस बी इंटू ए प्लस बी। अगेन अगर 2ab माइनस का हो जाए तो ये आइडेंटिटी हो जाएगी a माइनस बी का होल स्क्वायर, जिसको आप दो बार माइनस a माइनस बी और a माइनस बी दो ब्रैकेट्स में लिखेंगे। एग्जाम्पल देखें और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। जैसे फर्स्ट एंड सेकंड दो दिए हैं, पहले आप यहाँ पर देखें, इसमें एक्स स्क्वायर गिवन है, 16 को आप लिख सकते हैं यहाँ 4 का स्क्वायर। नाउ विद द हेल्प ऑफ एक्स स्क्वायर एंड 4 स्क्वायर, जहां x इज a है एंड 4 इज b है, तो इससे आप अगर 2ab बनाएंगे तो 2a की जगह आप लिख देंगे 4 एंड b की जगह x। इसकी अगर आप मल्टीप्लाई देखें तो 2 4 आर 8x, दैट इज बिटवीन टर्म। इसका मतलब जो आपने ये लिखा है ना पूरा पोर्शन, दैट इज करेक्ट। एंड ये आइडेंटिटी है a प्लस बी के होल स्क्वायर की, जहां a x है और b 4 है, तो यू कैन राइट इज x प्लस 4 होल स्क्वायर। ऐसे ही आप इसका b वाला देखें, दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 25। सबसे पहली बात तो 10x माइनस है, यानी कि a माइनस बी का होल स्क्वायर होगा। अब कैसे होगा, एक्स स्क्वायर को तो x का होल स्क्वायर लिख लो, 25 को 5 का स्क्वायर लिख लो, with the help of a and b you can write is 2ab, और इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो बिटवीन टर्म ही आ रही है, दैट मींस दैट इज करेक्ट, where a is equal to x, b is equal to 5. Now this is the formula of x minus 5 whole square. Now second देखें, इसको फैक्टराइज करना है तो इसमें 16 को 4 का स्क्वायर लिख लें एंड 9x स्क्वायर को 3x का होल स्क्वायर। विद द हेल्प ऑफ दिस यू विल मेक 2ab, 2a की जगह 4, b की जगह 3x, मल्टीप्लाई करेंगे तो बिटवीन टर्म यही आ रही है। इसका मतलब जब बिटवीन टर्म आ रही है तो ये हमारी आइडेंटिटी बिल्कुल करेक्ट बनती है माइनस की, यानी कि 4 माइनस 3x का होल स्क्वायर। नाउ ऑन द बेस वी विल डू एक्सरसाइज 13.3, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन है दैट इज 25 a स्क्वायर माइनस 4। 25a स्क्वायर को यू कैन राइट एज 5a होल स्क्वायर एंड 4 को लिख सकते हैं 2 स्क्वायर। नाउ दिस इज द आइडेंटिटी ऑफ a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, और ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्मेशन है। तो आप इसको एक बार माइनस में लिख लीजिए 5a माइनस 2 को, और एक बार प्लस में 5a प्लस 2, ये हो जाएगा इसका आंसर। नाउ अब देखें इसका एक सेकेंड क्वेश्चन ऑल्सो, दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस 16x प्लस 64। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर को लिख सकते हैं x का होल स्क्वायर, 64 को लिख सकते हैं 8 का स्क्वायर। विद द हेल्प ऑफ दिस यू विल मेक 2a की जगह x, b की जगह 8, तो आप इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो बिटवीन टर्म आ रही है, यानी ये हमने a और b सही बनाए हैं, और ये आइडेंटिटी है a प्लस बी के होल स्क्वायर की, जहां a 8 है तो ये हो जाएगा x प्लस 8 का होल स्क्वायर। नाउ रिमेनिंग यू विल डू योरसेल्फ। नेक्स्ट टॉपिक फैक्टराइजेशन ऑफ क्वाड्रेटिक ट्रिनोमियल्स। एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू टाइप है हमारे पास में। इस केस में हम यूज करेंगे आइडेंटिटी एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी, इसको आप लिख सकते हैं एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी। अबव एक्सप्रेशन एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू, जहां पर p को a प्लस बी है और q ए बी है, तो आप इसको लिख सकते हैं x प्लस ए एक्स प्लस बी। एग्जाम्पल देखिए अच्छे से क्लियर होगा। तो यहाँ पर जैसे हमें इसको फैक्टराइज करना है वन एग्जाम्पल पे, तो आप क्या लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 12, यू विल मेक दिस एक्स स्क्वायर एज इट इज 12 एज इट इज, और आप इसको 12 इसको इस तरीके से लिख लेंगे दैट इज a प्लस बी फॉर्मेशन, एंड इसको आप लिख सकते हैं 12 के ऐसे फैक्टर कि इसकी अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे दो फैक्टर्स की तो 12 आए, और अगर माइनस करेंगे तो बिटवीन टर्म आए, तो 4 3 12 होते हैं एंड 4 में से 3 माइनस करेंगे तो x आएगा, तो आप इसको इस तरीके से लिख लेंगे एंड दैट इज द फॉर्मेशन ऑफ ऊपर वाले पार्ट की तरफ से हो जाएगा, दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। बेशक ए और बी में से कोई भी माइनस का हो जाए,
तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, अब x की और इधर से माइनस की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये फॉर्मेशन आ जाएगी। शुरू के 2 में से x कॉमन, लास्ट के 2 में से 3 कॉमन। अब आप देखेंगे कि दोनों ब्रैकेट सेम है तो यू कैन टेक कॉमन, यहाँ से x बचेगा और यहाँ से 3 बचेगा। तो इस तरीके से इसका फैक्टराइजेशन हो गया। सेकेंड, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c फॉर्म होती है, तो इस केस में b स्प्लिट b इंटू 2 पार्ट्स में, हुज सम होगा b के एंड प्रोडक्ट होगी ac के। क्या कहा इन्होंने कि अगर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c है तो b को स्प्लिट कर लेते हैं 2 पार्ट्स में, जहां पर सम जो होगा वो तो b के अकॉर्डिंग होगा और प्रोडक्ट होगी a और c की, यानी जो x स्क्वायर का कोफिशिएंट होगा एंड c जो होगा हमारा यानी कि कांस्टेंट। तो एग्जांपल देखें, अच्छे से क्लियर होगा। यहाँ पर देखें 4 की मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो 12 आएगा। अब 12 के ऐसे फैक्टर करेंगे आप कि माइनस करके बिटवीन टर्म आ जाए, दैट इज 4x। तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, 6 माइनस 2, 6 में से 2 जाएंगे 4 आएगा एंड 6 2s are 12। तो इस तरीके से इसको लिख लिया। यहाँ से x की यहाँ से माइनस की मल्टीप्लाई करेंगे, फॉर्मेशन आएगी। शुरू के 2 से 3x कॉमन, x माइनस 2 रहेगा, लास्ट के 2 में से 2 कॉमन, x माइनस 2 रहेगा, x माइनस 2 थ्रू आउट कॉमन, इधर से 3x बचा, उधर से प्लस के 2, ये हो जाएगा इसका आंसर। अब देखें आप, दैट इज एक्सरसाइज 13.4 इसके बेस पर, जिसमें फर्स्ट है आर स्क्वायर प्लस 9r माइनस 36, दैट इज आर स्क्वायर प्लस 9r माइनस 36। नाउ अब आप क्या करेंगे, इसमें 36 की कांस्टेंट आर स्क्वायर को कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करी तो 36 आया। अब 36 के दो ऐसे फैक्टर करें कि माइनस करके 9 आ जाए, माइनस करके तो 9 आए, और उनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर वाला 36 ही आए। तो यू कैन राइट इज 12 माइनस 3, 12 में से 3 जाएंगे तो 9 आ जाएगा और इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो 36 हो जाएगा। तो कैसे लिखेंगे, अब आप ये देखें, आर स्क्वायर प्लस 12 में से माइनस करेंगे 3 को एंड आउटसाइड विल बिकम आर माइनस 36। नाउ आर स्क्वायर प्लस 12r मल्टीप्लाई कर रहे हैं r की, माइनस 3r माइनस के 36। शुरू के 2 में से r कॉमन, रिमेनिंग रहेगा r प्लस 12 एंड लास्ट के 2 में से माइनस के 3 कॉमन, अंदर ब्रैकेट में बचेगा r प्लस 12, r प्लस 12 थ्रू आउट कॉमन, यहाँ से रहेगा r और यहाँ से माइनस के 3, ये हो जाएगा इसका आंसर। नाउ रिमेनिंग क्वेश्चन यू विल डू योरसेल्फ, और किड्स यहीं पर ही हमारा चैप्टर भी फिनिश हो जाता है। आई होप you understood very well this chapter. Now we will meet in next chapter. Thank you.